तो अगर आपके जीवन में पैसा ना हो तो आपका एक कॉन्फिडेंस भी डाउन रहता है, ना ही आप सोशल एक स्टेटस वो हासिल कर पाते हो। आप हमेशा अपने आप को कम समझते हो, एक निम्न स्तर का समझते हो। किसी पैसे वाले के सामने खड़े होकर आपको अपनी और उसके बीच के डिफरेंस का पता लगता है। जब आप घर की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते हो तो एक अलग ही फ्रस्ट्रेशन आती है। बाद में यही जीवन में आप सोचते हो कि क्या मैंने जीवन इसीलिए जिया था कि मैं आज अपने जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना हासिल कर पाऊँ। आपका बिजनेस या काम धंधा बहुत अच्छा चला करता था, पर आज की डेट में वो मंदा हो गया है। आज की डेट में आपकी वो सेल नहीं रही है। आज की डेट में आपके जो क्लाइंट्स थे, आपके जो परमानेंट ग्राहक थे, वो भी आपको छोड़ के जा चुके हैं। कहीं दूसरी जगह उन्होंने दुकानदारी शुरू कर दी है। पर आपके साथ जो लोग जुड़े हुए थे, उन लोगों ने भी आपका कहीं ना कहीं मार्केट में पैसा दबाया। आपका धंधा उठने की बजाय नीचे आना शुरू हो गया। यानी कि ये प्रॉब्लम्स होती हैं बिजनेसमैन वालों की। जो बिज़नेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उनके पैसे का रोटेशन अगर कहीं से गड़बड़ हो जाए ना, तो समझ लीजिए उन्हें 4-4 दिन 6-6 दिन नींद नहीं आती है कि वहाँ से पैसा उठाना है, इधर देना है, उधर से उठाना है, इधर देना है। यानी कि एक बिजनेसमैन सिर्फ़ और सिर्फ शतरंज की चाल ही खेलता है, इस प्यादे को उठा के उधर, उधर वाले को इधर। क्यों ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके जीवन में एक तरीके से साया बन के खड़ी हुई है और आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होने दे रही है, आपके सपने पूरे नहीं होने दे रही है? क्या कारण होते हैं, क्या उपाय होते हैं, समझते हैं आज। ये जो उपाय आपको दिए जाएंगे नवरात्रि के स्पेशल उपाय हैं, जो कि आपके जीवन से फाइनेंशियल दिक्कतों को दूर कर देंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दें जो कि दिवाली से जुड़ी हुई है। और दिवाली पर आप सभी लोगों के लिए माँ धनलक्ष्मी पोटली का आयोजन किया जाता है। आप सभी लोगों के घर ये माँ धनलक्ष्मी पोटली बनाई जाती है, पहुँचाई जाती है कि आप अपने घर के लॉकर में स्थापित कर सको और पूरे वर्ष आपके घर में माँ धनलक्ष्मी की कृपा बनी रहे। और किस तरीके से ये रखनी है, क्या है इसका प्रोसेस, ये सारा का सारा आपको बताया जाएगा। आप सभी लोगों के लिए ये धनलक्ष्मी पोटली अभी से बुकिंग ली जा रही है और नवरात्रों के समय में इसको अभिमंत्रित करके आपके घर भेज भी दिया जाएगा। और इसके साथ साथ कुछ उपाय हैं, इन पर भी ध्यान दीजिए जिससे कि आपका बुध सही होगा। सबसे पहला उपाय होता है बुध के लिए कन्या पूजन। कन्या के लिए आप जितना करेंगे, जितना आप उनको दान दक्षिणा करेंगे, जितना आप उनके पैर छुएंगे, जितना आप उनके साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं, जैसे कि कुछ लेन आपने उनको दिया, आपने कुछ उनके लिए कुछ अच्छे गिफ्ट दिए, उनको खुशी मिली, तो समझ लीजिए उनकी खुशी मतलब बुध का पॉजिटिव होना दर्शाता है। तो ऐसे समय में छोटी कन्याओं को आप स्टेशनरी दो, कॉपी पेन दो, उनके लिए क्लिप्स दो, नेल पॉलिश दो, बालों के लिए कुछ दे सकते हो, हेयर बैंड दे सकते हो, कुछ भी जो कन्याओं को अच्छा लगता है वो आप करिए। और इसके साथ साथ मान लीजिए आपकी खुद की कन्या है, खुद की बिटिया है, तो उसका नाक छेदन करवा सकते हैं। नाक में चांदी का छल्ला डलवा दीजिए। जो लोग अपनी नाक छेदन नहीं करवा सकते वो बिटिया का नाक छेदन करवा लीजिए। साइड से जो लेफ़्ट की तरफ से किया जाता है लड़कियों के, इस तरह से आप चांदी का गोल छल्ला डलवा दीजिए। देखिए कि कैसे आपका बुध कंट्रोल हो जाता है। अब मान लीजिए आपकी कोई प्रार्थना है, कोई इच्छा है, मान लीजिए कोई विदेश सेटलमेंट के लिए, किसी नौकरी के लिए, किसी की शादी के लिए, किसी भी तरह की ऐसी इच्छाएं हैं जो पूर्ण नहीं हो रही हैं और कहीं ना कहीं अटकी पड़ी हैं। मान लीजिए कोई मकान लेना चाहते हो, आपकी ज़मीन नहीं बिक रही है, आपके लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा है, तब क्या करना है, एक चांदी का छतर लीजिए। चांदी का छतर आपने देखा होगा, माता रानी के ऊपर एक डोम शेप का छतरी नुमा लगा होता है, उसमें झालर लटकी होती है। ऐसा आपने बुधवार के दिन माता के मंदिर में अर्पित कर देना है। साइज़ कुछ भी ले लीजिए, चाहे छोटा लीजिए चाहे बड़ा लीजिए, जैसी आपकी श्रद्धा है उस अनुसार आप ले सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको काम करना है, नवरात्रि के 9 दिन में से किसी भी दिन आप एक पीतल की बड़ी घंटी ले लीजिए और मंदिर में आप डोनेट कर दीजिए। अगर हो सके तो अपने हाथ से मंदिर के द्वार पर टांग दीजिए ताकि आपके बुध के दोष दूर हो सके, क्योंकि बुध घंटी को भी दर्शाता है। जो भी बजने वाले यंत्र होते हैं सब घंटी से ही, सब के सब ये बुध से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए घंटी हुई, तबला, सितार, हारमोनियम, घंटी, मजीरा, कुछ भी चीज़ें, बांसुरी तक, ये सब बुध से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने वहाँ पर लगा दिया तो समझ लीजिए वो बजता हुआ बुध आपके जीवन में हमेशा झनकार ही लाता रहेगा, आपके जीवन से नेगेटिविटी हटाएगा।
तो ये बहुत ही बेस्ट रेमेडी है। मान लीजिए किसी का बच्चा गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो उसके नाम से मंदिर में लगा लीजिए। मान लीजिए आपका व्यापार नीचे जा रहा है, तब आप व्यापार की उन्नति के लिए प्रार्थना करके लगा सकते हैं। आपके घर में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल दिक्कत हो रही है, अनप्लान्ड खर्चे हो रहे हैं, यानी कि ओवरऑल कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ये घंटी लगा सकते हैं मंदिर में किसी भी दिन। 9 के 9 दिन है, किसी भी दिन कर दीजिए। और अगर मान लीजिए आपके घर के आसपास कहीं पर नदी नहर है, तो ऐसे समय में जो नवरात्रि के दिन हैं, शुरुआत करें पहले दिन से। पहले दिन से आपको तांबे का छेद वाला सिक्का लेना है और लगातार आपको 43 डेज़ ये जल प्रवाह करना है। अगर मान लीजिए बुध के दोष, बुध की खराबियाँ आपके जीवन में तहस नहस मचा रखा है, तो ये काम करिए, देखिए आपको कैसे लाभ मिलता है। और जो लोग भी धार्मिक पुस्तकें दान करना चाहते हैं, देखिए जितनी भी पढ़ने लिखने की, पठन पाठन की जो भी चीज़ें होती हैं, सब बुध से रिप्रेजेंट करती हैं। और यहाँ पर जो नवरात्रि के दिन हैं, 9 दिनों के अंदर अंदर अगर आपने दुर्गा चालीसा, अगर आपने कहीं पर भी अपने घर के आसपास कहीं धर्म स्थान है, माता की मूर्ति है, वहाँ पूजा होती है, तो वहाँ पे ज़रूर दान करें। और 9 पुस्तकें आपको दान करनी है। छोटी छोटी मिल जाती हैं, दुर्गा चालीसा ये आप दान कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती दान कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा है अपने सामर्थ्य अनुसार आप दान करिए। इसके अलावा मंदिर में देखिए कीर्तन वगैरह भी होते हैं, आप कीर्तन की सामग्री डोनेट कर सकते हैं। ढोलक, हारमोनियम, मजीरा, ढपली, कुछ भी चीज़ें जो हैं ये डोनेट कर सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर आप ये चीज़ें नहीं डोनेट कर सकते तो सिंपल एक काम करिए, बांसुरी लीजिए काले रंग की बांसुरी लीजिए। इससे आपका शनि भी बेस्ट होगा और साथ ही साथ बुध भी बेस्ट होगा। आपको 2 असर एक साथ यहाँ पर शुभ कर सकते हो। शनि के बुरे हालात हैं आपके जीवन में कहीं ना कहीं किसी भी रूप में, आप ये बुध और शनि के असर को इस तरीके से सही कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी कुंडली में बुध बेचारा मारा हुआ है और शुक्र को मदद नहीं पहुंचा पाता, यानी कि हिसाब किताब तो है ही डामाडोल, साथ में पैसों की कोई किसी तरह की एंजॉयमेंट नहीं, जीवन साथी परेशानी में है, मैरिड लाइफ परेशानी में है, कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं। अगर ऐसी दिक्कतें हैं तो आप सभी के लिए एक ही हिदायत है, बुध और शुक्र के मेल को आप जीवन में अपनाइए, जो कहलाता है मोज़ोनाइट। मैं आपको हीरा खरीदने के लिए नहीं कह रहा हूँ, पर हीरे जैसे प्रभाव आपके जीवन में आ जाएं, इसके लिए सस्ता सा मोज़ोनाइट एक जेमस्टोन होता है, जो कि डायमंड का एक तरीके से सब्स्टिट्यूट होता है। वो आप पहनिए, अपने जीवन साथी को दीजिए, जीवन साथी से आप लीजिए, 2 बनवा लीजिए, आपस में एक्सचेंज कीजिए। देखिए बुध और शुक्र का मेल हो जाएगा, क्योंकि देखिए सुंदरता शुक्र है और हीरा बुध से रिप्रेजेंट करता है। पर यहाँ पर जब दोनों चीज़ें मिलती हैं तभी बुध और शुक्र माना जाता है। इसीलिए हीरा बुध का है, पर जो सुंदरता है वो शुक्र की है। तभी ये कहा जाता है कि जितना आप सजोगे, संवरोगे, अच्छी चीज़ें पहनोगे, शुक्र को संभालोगे। तो इस तरीके से यहाँ पर लाल किताब के अकॉर्डिंग हीरे की कैटेगराइजेशन, हीरे की जो हम अहमियत लेते हैं वो बुध के अकॉर्डिंग लेते हैं, पर शुक्र को भी हीरे के लिए देखा जाता है। पर रीज़न ये है कि जो कांच है, जो चमकता है, वो शीशा, वो बुध है। पर जो इसके अंदर एक चमक होती है, जो एक सुंदरता होती है, सुंदरता हमेशा शुक्र की होती है। इसीलिए हीरा बुध और शुक्र का मेल माना जाता है। आपको इसी तरीके से मोज़ोनाइट जेमस्टोन पहनिए, देखिए शुक्र और बुध दोनों के दोष आपके जीवन से दूर होंगे। अगर आपका समय सही नहीं चल रहा है, समय यानी कि बहुत अच्छा पहले समय था पर अब समय बिगड़ गया, समय बिगड़ गया यानी कि आपके जीवन से सब चीज़ें हाथ से निकलती जा रही हैं, तो इस समय को सही करने के लिए बुध को सही करना ज़रूरी है। बुध आपके घर की घड़ी है। बुध जो घड़ियाँ दीवार पर लगती हैं ये घड़ी हैं, और ऐसी एक घड़ी लेकर आप अपने आसपास के किसी भी धर्म स्थान में इन नवरात्रि के समय में ज़रूर लगा कर आइए। देखिए आपका समय सुधरना शुरू होगा। प्रार्थना कीजिए और घड़ी एक ऐसी डोनेट कर दीजिए, दीवार पे वहाँ के लगा दीजिए, मंदिर की दीवार में कहीं पर भी जहाँ भी आपको जगह मिले वहाँ पर लगा दीजिए। और अगर हो सके तो बुधवार या शनिवार या संडे, इन 3 दिनों में से कोई भी एक दिन आप चुनकर घड़ी वहाँ लगाइए। देखिए कैसे आपके दिन सुधरने शुरू हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये उपाय आपके जीवन को बदल सकते हैं, बस चलना आपको है। सही ढंग से चलिए, कुछ चेंजेस लाइए। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।